सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कार्यपत्रक 8 और ये है हमारा हिंदी का कार्यपत्रक। कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट हिंदी, कबीर शब्द। और आज है दिनांक 22 जुलाई। यहाँ पे सभी बच्चों को अपने विद्यार्थी का अपना नाम भरना है। यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम, कक्षा अध्यापक का मतलब क्लास टीचर का नेम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम डालोगे, यहाँ पे अपना नाम। चलो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। नीचे हमें कुछ दोहा दिया हुआ है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना कबीर शब्द, तो हमें ये कबीर के शब्द हैं जो कि पढ़ने हैं। पहले देखते हैं क्या है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल में ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। इसमें कबीर क्या कह रहा है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यानी कबीर हमें बता रहा है कि मुझे, कबीर यहाँ पे मोको का मतलब मोको कहाँ ढूंढे, यानी कबीर भगवान के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि मोको, भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे। बंदे का मतलब यहाँ हम सबसे है, यानी कि हम सब भगवान को बाहर ढूंढते रहते हैं ना, तो इसमें यही दिया है, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि मुझे बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो हमेशा से तेरे पास में था। और कौन है हमारे पास में? भगवान, क्योंकि हमेशा बोला जाता है ना आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। तो और हमारे शरीर में सभी में बोला जाता है शुरू से, बचपन से, कि हमारे शरीर में, सभी के शरीर में एक आत्मा निवास करती है। ना मैं देवल में ना मस्जिद, देवल का मतलब देवालय, और देवालय क्या होते हैं? मंदिर। ना मैं मंदिर में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना काबे, काबे का मतलब यहाँ काबुल से होगा, और ना ही कैलाश में, ना ही कैलाश में। कैलाश मानसरोवर पर्वत है ना, तो वहां पे अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं ना कैलाश में, ये उससे है कि ना ही मैं किसी कैलाश में हूँ, ना काबे में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना मैं किसी देवालय या मंदिर में हूँ। तो कहाँ पे है? हमेशा बंदे के पास में ही भगवान रहता है। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही किसी आडंबर में, पाखंड में, नहीं योग वैराग में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलई पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। खोजी होए तो तुरते मिले, अगर हम भगवान को खोजते हैं तो किसको खोजते हैं? भगवान को। खोजना का मतलब तलाश करना, खोजना यहाँ हो गया तलाश करना। अगर हम भगवान की तलाश करते हैं, तलाश करना, तो वो हमें तुरंत ही मिलते हैं पल भर की तलाश में, और वो तुरंत, पल भर मतलब तुरंत वो मिलते हैं हमें। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर कह रहे हैं कि सभी साधु सुनो सब श्वासों की श्वास में, कि भगवान कहाँ मिलेंगे? सब श्वासों की श्वास में, यानी सब अपने अंदर, जब अपने सांसों पर ध्यान नियंत्रण करेंगे तो वो अपने अंदर ही भगवान को पालेंगे। अब नीचे इसका परिचय दिया हुआ है। शब्द के इस पद में कबीर द्वारा बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति की ओर संकेत किया गया है। इस दोहे के माध्यम से कबीर क्या दिखाना चाह रहा है? बाह्य आडंबरों का विरोध कर रहा है। और बाह्य आडंबर कैसे? जैसे कोई सुबह सुबह माला जपता है या फिर मंदिर मस्जिद में जाता है, तो इन सभी बाह्य आडंबरों का उन्होंने, इसमें व्यापक बाह्य आडंबरों की ओर उन्होंने संकेत किया। कबीर भक्तिकालीन, और कबीर कौन थे? वो भक्तिकालीन निर्गुण संत थे। निर्गुण, निर्गुण का मतलब जिसका कोई गुण आकार नहीं होता, यानी हम भगवान को किसी भी रूप या रंग या उसको किसी भी शेप में ना बांधे, बस उसको मानते चले। तो भक्तिकालीन निर्गुण परंपरा के ये प्रमुख कवियों में से एक थे। कौन थे? कबीर, जिनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। और जो कबीर भक्तिकालीन जो कवियों में से एक ने, उनकी कविताएं हमें, उनकी रचनाएं कहाँ मिलती हैं? कबीर ग्रंथावली में, यानी ये उनकी एक रचना है। इसमें सारी कविताएं
उनकी मिलती हैं। इसमें सारी कविताएं संग्रहित हैं। उन्होंने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया। किन्होंने किया? कबीरदास ने। ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड को, भेदभाव का मतलब किसी से पक्षपात करना, पार्शियलिटी करना। पाखंड जो भी आडंबर होते हैं, कर्मकांड जैसे लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, वो सारे के सारे इन सभी दिखावों का, इन सभी कर्मकांड का, भेदभाव का, यानी जैसे पहले क्या होता था, मंदिरों में काफी लोगों को जाना अलाउड था और कई लोगों को नहीं जाने देते थे। जैसे कि हमारी न्यूज में सुनने को भी कई बार मिलता है। जैसे हम सबरीमाला का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वहां पर स्पेशली इस कास्ट को नहीं जाने दिया जा रहा है या फिर महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा है, तो वो सारे के सारे भेदभाव की श्रेणी में आते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? जो हमने अभी अभी दोहा पढ़ा है कबीर का, उसके बारे में आगे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छे से उसकी व्याख्या की गई है। तो देखते हैं हम व्याख्या क्या है। व्याख्या में है, कबीर द्वारा रचित इस पद में ईश्वर मनुष्य को कहते हैं। कौन कहता है? ईश्वर मनुष्य को क्या कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तुम्हारे पास में ही हूं। अभी मैंने जैसे पढ़ाया है तुम्हें दोहा, उसमें ये सारे की सारी बातें अभी हमने पढ़ी हैं। भगवान ना तो देवालय में है, देवालय का मतलब यहां से मंदिर, देवालय का मतलब मंदिर, ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना काबा में है, ना कैलाश में है। यानी कि कैलाश में वहाँ मानसरोवर, वहाँ कैलाश मानसरोवर है ना, अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, वहां पे ना मैं वहां हूं, ना ही किसी कर्म कांड में और ना ही किसी भी वैराग्य में। यानी कर्म कांड जो पूजा परंपराएं जो हम मानते हैं कि जैसे कि श्राद्ध वगैरह आते हैं, ये सारे के सारे, या फिर हम फास्ट वगैरह रखते हैं, ये सारे के सारे कर्म कांड के उसमें हम सोचते हैं ना कि अगर मैं भगवान को इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, अगर ये मेरा काम हो जाए, तो ये सारे के सारे कर्म कांड होते हैं। बहुत सारे बच्चे, आप लोग भी ये सोचते हैं ना कि मैं भगवान को 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, या मैं लोगों में इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा, मेरी अमुक अमुक इच्छा अगर पूरी हो जाए, तो ये सारे के सारे कर्म कांड में आते हैं। ना ही मैं वैराग्य में, वैराग्य का मतलब जो लोग घर संसार छोड़कर वैराग्य धारण कर ले, यानी कि सन्यासी बन जाते हैं, वैराग्य अपने मोह माया त्याग देते हैं, ये बोलते हैं ना ही मैं उसमें हूं। कबीर आगे कहते हैं कि यदि कोई सही मायनों में ईश्वर की खोजे, तो अगर सही मायनों में, सही अर्थों में ईश्वर को तलाश करना चाहते हैं, तो वो तुरंत पल भर की तलाश में मिल जाएंगे। और कैसे मिल जाएंगे? अगर प्रत्येक प्राणी सांसों में, मैं कहाँ पे हूं, वे प्रत्येक प्राणों की सांसों में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है भगवान? प्रत्येक प्राणों की सांसों में। यानी कि जो अगर हम अपने भीतर झांकना शुरू कर दें, हम बाहरी आडंबरों को छोड़ दे, बाहरी दिखावे को छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दे कि हम मंदिर नहीं जाएंगे, या हम सुबह शाम जोत नहीं जलाएंगे, या भगवान का नाम सुमिरन नहीं करेंगे तो भगवान को बुरा लगेगा, या फिर हमें अच्छा, या फिर हमारे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा, या ये सारी चीजें हम सोचना छोड़ दें और सिर्फ अपने सांसों पे, अपने भीतर झांक कर देखें कि आज हमने किसका भला किया, किसका बुरा किया, अपने ऊपर फोकस करें, तो हम भगवान को पा सकते हैं। अपने सांसों पे अपने, देखो जो हमारे जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी सांसों पे फोकस करते हैं ना, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, जैसे मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो वो कहाँ पे फोकस करते हैं? हम मेडिटेशन में बाहर की दुनिया को नहीं देखते ना, अपने अंदर झांकते हैं। तो इसीलिए भगवान भी यही कह रहा है कि मुझे मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश में ना ढूंढकर अपने अंदर ढूंढो। अगर तुम अपने अंदर मुझे ढूंढोगे तो मैं तुरंत तुम्हें मिलूंगा। इस पर ध्यान, चलो अब हम, ये था हमारा दोहा। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इस पद्यांश के अनुसार, पद्यांश क्या होता है?
यानी जो हमें पोएम के फॉर्म में मिलते हैं, यानी उसका एक अंश, पोएम का एक पार्ट, क्योंकि हमें एक ही दोहा मिला है, पूरा पोएम नहीं है ना, तो इसको हम पद्यांश बोलते हैं। अगर हमें वो एक कविता की बजाय अगर हमें पैसेज के फॉर्म में मिलता तो उसको हम बोलते हैं गद्यांश। ये क्या है? पद्यांश। यानी एक पोएम से, एक कविता से हमें ये लिया गया है ये दोहा। पद्यांश के अनुसार मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, कहाँ कहाँ ढूंढता है मनुष्य? ये अभी हमने देखा, देखो देवालय में कहाँ ढूंढता है? देवालय में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश में कहाँ ढूंढता है? तो वो सारे के सारे चीजें आपको यहाँ लिखनी है। पद्यांश के अनुसार मनुष्य कहाँ किसको ढूंढता है? मैं थोड़ा सा तुम्हें लिख के दिखा देती हूँ। मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता है? देवालय, देवालय, मस्जिद, काबा एवं कैलाश। काबा और कैलाश में ढूंढ रहा है ना? काबा और कैलाश में ढूंढता है। काबा और कैलाश में ढूंढता है। कौन ढूंढता है? मनुष्य। और किसको ढूंढता है? ईश्वर को। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, इस शब्द को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों का अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। अभी देखो ऊपर हमने बहुत सारे ऐसे शब्द पढ़े हैं जिनके हमें मीनिंग यहाँ पे लिखने हैं। देवल, देवल का मीनिंग हो गया देवालय या मंदिर। क्या हो गया देवल का मतलब? देवालय। अभी ऊपर पढ़ा है ना, ये रहा देवालय। देवालय या देवालय क्यों कहते हैं? जहां देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती है, तो वहां पे मंदिरों में होती है ना, तो इसलिए देवालय। आलय का मतलब घर, देव का मतलब देवता, तो देवताओं के रहने का स्थान, देवताओं को जहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है देवालय। तुरते, तुरते का मतलब तुरंत, जल्दी, तुरंत, पल भर, तुरंत। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है तुरंत, दिया हुआ ना तुरंत। मिलही, मिलही का मतलब मिलूंगा या मिलता हूं, मिलना। और कौन मिलता है? भगवान। कहाँ पे? जब हम अपने सांसों पे पूरा ध्यान करते हैं तब। श्वास, श्वास का मतलब हो गया हमारे सांस, जो हम डेली लेते हैं, सांस या फिर श्वास, सांस या श्वास। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है? इस शब्द को पढ़कर आपको जो समझ में आया उसे अपने शब्दों में संक्षेप में लिखिए। अभी हमने दोहा पढ़ा कबीर का, उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में हमने समझा, जैसे कि भगवान क्या कह रहे हैं, उसकी तलाश हमें किसी मस्जिद मंदिर में नहीं करनी चाहिए, किसी काबा कैलाश में नहीं करनी चाहिए, हमें कहाँ करनी चाहिए? अपने अंदर, अपने सांसों पे जब हम फोकस करते हैं, जब हम उन पे ध्यान करते हैं, उन पे कंसंट्रेशन करते हैं, तब हमें भगवान अपने अंदर ही मिल जाते हैं। इस शब्द को पढ़कर हमें यही समझ में आया ना कि भगवान बाह्य आडंबरों, मैं कुछ थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, लेकिन तुम्हें ये अच्छे से एक्सप्लेन करना है कहाँ पे हमें भगवान को कहाँ नहीं ढूंढना चाहिए। सब तुम्हें ऐसे ही लिखना है। इस शब्द को पढ़कर हमें समझ में आया कि क्या समझ में आया कि हमें भगवान को, ईश्वर को कहाँ पे तलाश नहीं करना चाहिए। हमें ईश्वर को किसी
मंदिर, मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, काबा या कैलाश में तलाश नहीं करना चाहिए। कैलाश में नहीं ढूंढना चाहिए, नहीं ढूंढना चाहिए। और हमें बाह्य आडंबरों को भी त्याग देना चाहिए। बाह्य आडंबर या कर्म कांड में हम भगवान को कहाँ नहीं पा सकते? हम ईश्वर को किसी भी कर्म कांड में, ईश्वर को किसी भी कर्म कांड या वैराग्य में नहीं पा सकते। ना वैराग्य में मिलता है। अगर हम साधु संत बन जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसने घर त्याग दिया, साधु संत बन गया तो उसको भगवान मिल जाएगा। ये कोई गारंटी नहीं है। वैराग्य में नहीं मिल सकता। कौन नहीं मिल सकता? भगवान। भगवान कहाँ मिलेंगे? जब हम अपने भीतर तलाश करते हैं। नहीं मिल सकता। देखो लाइन ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन तुम्हें ढंग से लिखना है अपनी नोटबुक में। नहीं मिल सकता। हमें भगवान कहाँ मिलेंगे? हमें ईश्वर कहाँ मिलते हैं? उसकी तलाश कहाँ करेंगे? अपने सांसों के अंदर। हमें ईश्वर की तलाश कहाँ करनी चाहिए? बाहरी आडंबरों में, बाहरी चीजों में नहीं। हमें ईश्वर की तलाश अपने भीतर करनी चाहिए। ये सभी अभी हमने पढ़ा है ना, अपने भीतर करनी चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड प्रश्न। तीसरा प्रश्न। अब चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है? चौथे प्रश्न में हमसे पूछ रहा है, कबीर के अनुसार ईश्वर पल भर की तलाश में कैसे मिल सकते हैं? कैसे मिल सकते हैं? अभी सभी बच्चों ने ऊपर पढ़ा है ना, पल भर की तलाश में कहाँ मिलते हैं? जब हम अपने सांसों पे फोकस करते हैं, जब हम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तब हमें, यानी जब हम अपने भीतर तलाश करेंगे, बाहरी आडंबरों को त्याग देंगे, तब हमें ईश्वर मिल जाएंगे। तो कहाँ मिलते हैं? अपने भीतर। ईश्वर हमें कहाँ मिलते हैं? ईश्वर पल भर में, ईश्वर पल भर में कहाँ मिलेंगे? ईश्वर पल भर में हमें अपने भीतर मिलते हैं। अपने भीतर मिल सकते हैं। कहाँ मिल सकते हैं? अपने भीतर मिल सकते हैं। क्यों? देखो अभी ऊपर दिए गए पद्यांश में यही लिखा हुआ है ना, यही अब हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। देखो, तुरंत मिल जाएंगे। कहाँ पे लिखा है? बिल्कुल लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, तुरंत मिल जाएंगे। क्योंकि कहाँ मिल जाएंगे? क्योंकि प्रत्येक प्राणों की सांसों में भगवान मौजूद हैं। ये देखो, मिल जाएंगे। कहाँ पे? प्राणों की सांसों में। जब हम ईश्वर को तुरंत पल भर में, देखो ये लिखा हुआ है, तुरंत पल भर की तलाश में ही ईश्वर मिल जाएंगे। जब हम अपने सांसों पे फोकस करेंगे, जब हम अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करके उनको ढूंढेंगे, अपने भीतर मिल सकते हैं। जब हम, या फिर एक और इसमें आप पॉइंट ऐड कर सकते हो कि जब हम अपने भीतर ईश्वर को तलाश करते हैं, तो हम ईश्वर को अपने भीतर, जब हम प्राणों के सांसों में उनको ढूंढते हैं, सांसों में ईश्वर को ढूंढते हैं, तब वो हमें मिल जाएंगे। तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी। आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोहा पढ़कर आप सभी को समझ में आया होगा ईश्वर हमें
किसी भी बाहरी आडंबर से नहीं मिल सकते। तो हम सबको क्या करना है, बाहरी दिखावों को छोड़कर, बाहरी आडंबर को छोड़कर अपने आप पे फोकस करना है, अपने सांसों पे फोकस करना है। ये नहीं सोचना कि दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमेशा दूसरों के बारे में नहीं सोचना, बल्कि हमेशा अपने ऊपर फोकस करना। मैं क्या कर रही हूँ, मैं ईश्वर से कैसे मिल सकती हूँ, मैं अपने आप को कैसे जान सकती हूँ। और अपने आप को जानने के लिए तुम्हें दूसरे को नहीं देखना होगा, खुद को ही देखोगे ना। कि हम जब अपने आप को देखते हैं, जब हमें अपने क्वेश्चन चाहिए, तो हमें पता चलता है ना कि मैं दुखी क्यों हूँ, मैं खुश क्यों हूँ, और मुझे किस चीज से खुशी मिलती है। तो अपने बारे में हम सोच रहे हैं, अपने लिए कि ये काम करने से मुझे खुशी मिलती है, बल्कि ये नहीं देखा जा रहा कि दूसरा क्या काम कर रहा है तब मुझे खुशी मिलती है। जब हम अपने ऊपर ध्यान नियंत्रण करते हैं, हम अपने ऊपर केंद्रित रहते हैं, तब हम ईश्वर को बहुत आराम से तलाश कर सकते हैं। आई होप सभी बच्चों को ये कबीर का दोहा, कबीर का पद्यांश समझ में आया होगा। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अपने कॉपी में लिखने हैं और सभी को ये वर्कशीट भेजनी है, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ, और बहुत अच्छे से साफ सुथरी राइटिंग में। ये नहीं सोचना कि मैम ने देखो इतने गंदे से लिखा है तो हम भी ऐसे ही रफली लिख देते हैं, नहीं, बहुत साफ सुथरी लिखावट में तुम्हें ये असाइनमेंट, ये अपनी वर्कशीट सबमिट करनी है। ओके, अगेन सुप्रभात, और सभी बच्चे स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को काफी मनोरंजन ढंग से कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझना हो, कुछ भी पसंद इसमें से नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, कोई भी आपका संदेह है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।